आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह। हम इस आराधना में आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल इन दिस लिविंग फेलोशिप, जहां पर परमेश्वर का आत्मा बहुत ऐसे कार्य करता है। वचन पे चलते हैं क्योंकि समय निकलता जा रहा है और आपका जीवन, मेरा जीवन कहाँ खत्म हो जाए, किस जगह पर हम आखिरी सांस ले लें, किसी को नहीं पता। लेकिन याद रखिए, अपने आत्मा के बारे में सोचो। पृथ्वी पर ऑन दिस अर्थ कोई भी परमानेंट नहीं है। हम लोग जो धरती पर है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। आज हम जिंदा हैं, कल हम नहीं रहेंगे। आप जिंदा हैं, ये मत सोचो कि हम मरेंगे नहीं, सबको मरना है। मृत्यु तो सबको लेनी है, आप किसी भी धर्म में हो, मृत्यु तो आपको लेनी है। लेकिन धन्यवाद करो कि मृत्यु को लेने से पहले हम उद्धार पा लें, हम अपनी आत्मा को बचा लें, पश्चाताप कर लें। और ये पश्चाताप के बारे में सिर्फ केवल बाइबल बताती, पवित्र शास्त्र। पश्चाताप करो, और पश्चाताप किसके सामने करो? कौन है किसके सामने पश्चाताप करे? मनुष्य के नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य तो खुद ही पापी है, सब पाप में डूब चुके हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरकर धरती पर आया और हम जो डूबे हुए थे उस पाप में से हमको बाहर निकाला, बलिदान देकर खून बहाकर। कैसे हम बचे? आपको यीशु के पास आना है, अपनी आत्मा को बचाना है, आपको यीशु के पास आना है। अगर आप यीशु के पास आओगे तो आपकी आत्मा जो नरक में जा रहे हो, बच जाओगे। आप और मैं कहाँ की तैयारी करोगे? 3 साल हो गए इस वीडियो कॉल में जुड़े हुए, बहुत से लोग कई सालों से हमारे साथ हैं। क्या आपने अपने जीवन में पश्चाताप किया है, या सिर्फ हम वचन सुनते हैं, बैठ जाते हैं? क्या हमने सोचा है कि हम अपनी आत्मा के बारे में, अगर हमने जीते जी अपनी आत्मा को परमेश्वर हाथ में नहीं सौंपा, तो याद रखिए आप नरक में चले जाओगे। बाइबल बता रही, हम नहीं बोल रहे, क्लियर लिखा इसके अंदर। हमें करना क्या है आत्मा बचाने के लिए? व्हाट वी हैव टू डू। बहुत सी बातें संसार में होती है, बाइबल ने सिर्फ एक बात लिखी है, पश्चाताप, रिपेंट। पश्चाताप के बारे में ये पवित्र शास्त्र बताता है। हमने इससे बहुत सी आशीष ले ली। We have taken bundles of blessings from the Lord Jesus। जो मांगा हमें मिल गया, नौकरी मिल गई, घर मिल गया, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, औलाद की आशीष मिल गई, सब मांगा मिल गई और मिलता जा रहा है। क्या हमने अपने पापों का पश्चाताप किया है? क्या हमने अपनी आत्मा सौंपा? कितने लोग हमारे साथ में, लेकिन आत्मिक जीवन नहीं उनका। पश्चाताप, ये पश्चाताप एक ऐसा शब्द है। आज थोड़ी इसकी गहराई के बारे में जानकारी करेंगे। रिपेंटेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पछताना ही बोलते हैं। पश्चाताप जो है, किसी चीज पर, कोई चीज हमने किया है और उसको हम याद करके दुख उठा रहे हैं, हमने गलत किया है। तो कई लोग करते हैं, कुछ आपने गलत किया है तो इंसान अंदर से सोचता है मैंने वाकई गलत किया, और कुछ लोग नहीं सोचते, तो कहते हैं मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, या मैं जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं। वो उसी दलदल में है, वो दलदल से बाहर आना नहीं चाहते। लेकिन ध्यान रखिए मेरे बहन भाइयों, ये किताब जो है आपको सत्य के मार्ग पर लेकर आएगा, आत्मिक जीवन के बारे में। बिकॉज वी हैव बीन मेड क्रिएटेड बाय गॉड। आपके अंदर जो सांसें हैं वो परमेश्वर की देन है, और ये कभी भी ले लेगा, ये कब उठाएगा? ये सबसे बड़ा भेद है, सबसे बड़ा भेद परमेश्वर का है। कई लोग खाते खाते बैठे हुए मर गए, रात को सोए सुबह उठे नहीं, मर गए। कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में लेटे लेटे मर गए। मृत्यु कहीं भी हो सकती है, लेकिन आपको मालूम है ये मृत्यु होने से पहले, जो आपको मुझको नहीं पता, अपने जीवन का सुधार करो। जो आज संसार में हो रहा है ये भयंकर पाप है, भयंकर पाप है। आप पेपर उठा के देख लो, न्यूज देख लो, क्या हो रहा है? खून हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है। पल भर की खुशी के लिए हम किसी को मार देते, पल भर की खुशी के लिए हम उससे सारा सामान छीन लेते, पल भर की खुशी के लिए कि हम आनंद मिले और हम उसको घसीट देते, दीवार छत से फेंक देते, पल भर की खुशी के लिए। ये पाप है। हम जो करते हैं आत्मा की सजा है। संसार में तो संसार में जो हो रहा उसकी सजा अलग है, वो कानून देता है, लेकिन आत्मा की सजा नरक है। धरती पर रहकर अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले तो दुख आपके सामने है। और बाइबल बताती है, अय्यूब किताब और उसका 14वां अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे, 14 का 1।
मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। जो स्त्री से, हम सब स्त्री से उत्पन्न, जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। मालूम है, जब अब इस बात पर हम यीशु की ओर देखते हैं तो जब यीशु पैदा हुआ था, आपको मालूम है कितना दुख था उसके जीवन में, कितना दुख था, और वो दुख क्रूस तक ले गया, उसको क्रूस तक ले गया। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो भाई बताती है थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। ये नेचुरल फैक्ट है, क्योंकि हम पाप की औलाद है। हमारे माँ बाप ने पाप किया, उनके माँ बाप ने पाप किया, उनके माँ बाप ने पाप किया, पलटते जाओ पढ़ने, पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, तो व्हाट यू सी, पहला मनुष्य आदम और हवा उसने पाप किया, और वो पाप आज मनुष्य भोग रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, और वचन के अंदर लिखा है यूहन्ना किताब उसका 1 अध्याय और उसके 18 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने अपनी ज्योति में से, अपनी गोद में से अपने पुत्र को यानी यीशु को प्रकट कर दिया। वो ज्योति धरती पर आ गई। क्यों आई ज्योति? क्यों ज्योति का आना धरती पर जरूर था? क्यों परमेश्वर पुत्र को भेजना जरूरी था? क्योंकि हम सब स्त्री से उत्पन्न हैं और सब दुखी हैं, पाप से भरे हैं। Therefore, God has sent His Son, Jesus Christ, the Messiah, for our salvation. हम छुटकारा पाए, हम उस अंधकार की ताकतों से, उन बुरी बातों से, उन बुरे विचारों से, उन बुरी सोच से हम छुटकारा पाए। अगर हम बुरी सोच में, बुरे विचार में मृत्यु ले लेंगे तो याद रखिए नरक के हकदार हैं। आत्मा आपकी तड़पती रहेगी। सबसे बड़ी बात, जब तक आप जिंदा हो यीशु आपको सब कुछ देगा, लेकिन पाप का पछतावा, रिपेंटेंस। हर एक मनुष्य बचपन से लेकर जितनी उम्र हो गई पाप किए, हाथों से, आंखों से, दिमाग से, सोच से, मन से पाप होते हैं। और यही कारण है कई जगहों पर समस्या नहीं जा रही, कई घरों से समस्या नहीं जा रही। आज पछताव के बारे में बताते हैं, और ये पछताव जो है, ये इसकी जो परिभाषा है, कोई चीज हमने गलत किया है उसके लिए हमें पछताव करना है, या हम पछताव कर रहे हैं। कोई हमने गलत काम किया है, कोई चीज हमारे से गलत हो गई है, हम पछताव करते हैं। पछताव ऊपर से नहीं होता, पछताव अंदर से होता है, फ्रॉम द हार्ट। यू हैव टू रिपेंट, टू फील सॉरी। इंग्लिश में कहते डेफिनेशन है टू फील सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग यू हैव डन। कोई चीज गलत किया है, हम उसके लिए माफी मांगे, उसके लिए पछताव करें। 4 बातें हैं, 4 तरह से हम पछताव लोग करते हैं। देखा है, आप लोग भी देखते होंगे। मैंने गलत काम किया है, या नहीं भी किया तो सोचता मैंने कुछ गलत किया। इंसान को मालूम होता है, जब हम अपने होश में आ जाते हैं ना, इंसान को पता रहता मैं गलत हूं, तो वो पछताव करता है नंगे पैर चलकर। हमने बहुत हो देखा, नंगे पैर चल लेता, बहुत हो देखा कि जूते नहीं है, पैर खाली नंगे हैं, ना चप्पल है, पैदल, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो पैदल चल देता, पछताव कर रहा हूं मीलों दूर। और कई लोगों हमने देखा जमीन पर लौटते हुए जा रहे, जमीन पर लौट रहे हैं, वो तरह से अपने पछताव कर रहे हैं। पछताव जो है समथिंग, अभी मैंने बताया, रिपेंटेंस बोलते, कन्फेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, कन्फेस ऑफ रॉन्ग डूइंग इफ वी वांट रिलेशनशिप विद गॉड। अगर हम परमेश्वर से संबंध चाहते हैं तो पछताव की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर संबंध चाहते हो, वांट रिलेशनशिप विद गॉड, रिपेंटेंस, पछताव। अगर आप चाहते कि आपका संबंध परमेश्वर से हो जाए तो आपको पछताव करना पड़ेगा। अब यहां पछताव का मतलब है हमारे जो परमेश्वर से रिश्ते टूटे हुए हैं उसको जोड़ना है। एक दिन आपको ये सांसें निकलनी है, आपको उसका सामना करना है। कन्फेस ऑफ रॉन्ग डूइंग्स, जो हमने किया उसका पछताव करो। अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ता परमेश्वर जुड़ा रहे, इफ यू वांट योर रिलेशनशिप विद गॉड, आई वुड रिक्वेस्ट यू रिपेंटेंस, रिपेंट। क्यों? सब ने पाप किया है, हम सब पापी हैं। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, अभी हम पढ़ रहे थे, सदा दुखी है, सदा दुखी रहता है।
जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है सदा दुखी रहता है, ये हमारा पाप है। हम परमेश्वर से दूर हैं, हम उस ईश्वर से दूर हैं, उस परवरदिगार से दूर हैं, उस खुदा से दूर हैं, और हमारे रिश्ते जो है और पाप के द्वारा टूट चुके हैं। और ये सबसे पहला कदम होता है कि हम पछताव करें। अब किसके सामने करें? किसके सामने? परमेश्वर तो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर से कोई धरती पर आया है। यूहन्ना किताब उसका 1:18 में परमेश्वर ईश्वर को, उस परवरदिगार को, उस खुदा को, उस गॉड को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो आत्मा है और वो ज्योति है, कभी किसी ने देखा। और उस जमाने में पुराने नियम बताती है, जितने लोगों ने देखा थोड़ा थोड़ा देखा। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था मूसा, वो कहता मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर का तू मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इतनी ज्योति हो। तो परमेश्वर अपने को दिखाने के लिए एक शरीर को बनाया और उस शरीर में खुद बैठकर आ गया। वो शरीर यीशु है, हालेलुया, जीसस क्राइस्ट। वो ज्योति धरती पर आ गई। अब यहां पर लिखा हुआ है किससे? मत्ती किताब और उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती किताब उसका 4 अध्याय और उसके 4:17 पढ़ते। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। प्रचार और बोलना, यीशु के सबसे पहला जो मुख का वचन था वो ये था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पछताव, और पछताव जो है मन से होता है। ये शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया है। Remember, when Jesus came on this earth, the first thing what he said, repent, स्वर्ग का राज निकट है। पछताव करो तभी स्वर्ग में प्रवेश करोगे, कर्म से या किसी धर्म से नहीं। कि हम सोचे नंगे पैर चल कर भूखे रह ले 40 दिन 50 दिन उपवास रख ले, या पछताव की बात कर रही है। हे मनुष्य मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, यानी स्वर्ग में जाना है, पछताव करना है। पछताव जब करेगा इंसान, स्वर्ग निकट है। द एनी मोमेंट व्हेन यू डाई, कभी मृत्यु जाए। यह आश्वासन है यीशु का। ये गाली, झगड़ा, क्रोध, बुराई, नशा, दोष लगाना, किसी को नीचा दिखाना, घमंड, नफरत, हिंसा फैलाना, झूठी बातें बोलना, झूठी खबर फैलाना, लालच, व्यभिचार, ये सब पाप है। ये सब क्या है? पाप है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन बातों से परे रहे। कोई व्यक्ति इस धरती में नहीं है, जितनी बातें भी हमने बताई है, कि इससे दूर रहे। सब कहीं ना कहीं इसमें जुड़े थे। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, यूहन्ना रोमियो किताब 3:23 के अंदर, सबने पाप किया, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एवरीबॉडी हैज सिन्ड एंड दे आर अवे फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये सारी बातें जब मनुष्य के जीवन में है तो बाइबल बताती है तुम पापी हो। ईर्ष्या, झगड़ा, नफरत, बुराई, दोष लगाना, नीचे दिखाना, घमंड करना, माता पिता की आज्ञा को टालना, बड़ों की इज्जत ना करना, खून करना, मर्डर करना, लालच, झूठी खबर फैलाना, ये सारा क्या है? पाप है ये। और इस समय बाहर आना है। और बाइबल इसका निचोड़ बताती है सबने पाप किया। यीशु कह रहा है मन फिरा लो, पछताव कर लो। तो स्वर्ग जाना है, पछताव करो। पछताव की जरूरत है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, इस बात को याद रखिए, आपको मानना पड़ेगा। यू आर सिनर। आप सोचो कि मैं पापी नहीं हूं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हो, क्योंकि बाइबल आप पाप के बारे में बताता है। पाप के बारे में यीशु का क्रूस पर बलिदान जो है पाप के लिए है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी कौन है? प्रभु यीशु है। किसके सामने पछताव करें? Who is that in front of whom I can repent? Christ Jesus. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो यीशु पापों की को क्षमा करने में हमें सब अधर्म से शुद्ध। अरे बहुत अधर्म क्या है? बताया कि कितना गाली देना, झगड़ा करना, क्रोध करना, बुराई करना, नशा, दोष, लालच, हिंसा फैलाना, झूठी खबर फैलाना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, डकैती डालना, खून करना, मर्डर करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन न करना, बड़ों की इज्जत रखना, ये सब पाप है। सूची है। दीज आर द लिस्ट ऑफ सिंस व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट वी बीन डूइंग इट। यीशु श्री कह रहा है मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है। मन फिरा लो। यू नोबडी नोज कब आप मृत्यु ले लो। मुझे नहीं पता मृत्यु कब ले, लेकिन हम पर फिरा चुके। आज मृत्यु हम धन्यवाद करते हैं जो वचन उसने पूरा किया। मन फिराओ,
पहला यूहन्ना के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 1 और 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, हमें मानना है कि हम सिनर हैं, और कोई कहता मैं नहीं मानता हूं, तो अपने को धोखे में रख रहा है। इफ एनीवन सेज आई एम नॉट गोइंग टू रिपेंट, ही इज फूलिंग हिमसेल्फ। वो अपने को धोखा दे रहा है, नरक की तैयारी कर रहा है। याद रखना, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी शुद्ध करेगा वो आपको, जीसस क्राइस्ट। हम अनहोली हैं, वी आर नॉट होली। बाइबल का परमेश्वर अंदर की बात करता है कि तुम पछताव करो, अपने को शुद्ध करो और यीशु के पास आकर आप धर्मी बन जाओ। याद है, पछताव जो है ना, ये मान लेना, पाप को मान लेना। देयर इज नो ऑप्शनल। याद रखिए, कोई ऑप्शन नहीं, इसके बाद कोई विकल्प नहीं है। आप सोचो कि और कोई विकल्प है, पछताव भी है और कोई विकल्प नहीं है। इस बात को याद रखिए, और कोई विकल्प नहीं है कि आप सोचो कि पछताव लगे कोई और विकल्प हो जाए। आप सोचो मैं मीलों दूर नंगे पैर चले आओ, वो विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। रिपेंट, बाइबल से रिपेंट करो, पछताव करो, जो किया हमने उसके रिग्रेट करो। टू फील रिग्रेट, टू चेंज वंस माइंड, टू टर्न फ्रॉम सिन, ये है पछताव। पछताव का मतलब होता है पछतावा कर रहे हैं हम किसी चीज का, मानसिक सोच में बदलाव होना चाहिए, पछताव में ये है। और पाप से फिर जाना, ये पछताव है। किसके सामने? प्रभु यीशु सामने। पछताव जो है दो चीज सामने रखता है, हार्ट एंड माइंड, हमारा हृदय और दिमाग। पछताव में दो चीज रहती है जो हमें बदल सकता है। वो हमें अपने हृदय को बदलना है और अपने दिमाग को बदलना है, और इसको बदलने में केवल यीशु ही है। पछताव, चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड, बदलाव हृदय और दिमाग का, विचार बदलना है हमें। क्या वही विचार लेके जिएंगे? क्या वही विचार में चलते रहेंगे? 3 साल हो गए वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वही विचार हमारे। अपने को बदलो, अपने दिमाग को बदलो, सोच को बदलो, पछताव करो। एनी टाइम गॉड में टेक योर ब्रेथ। कहीं भी किसी वक्त भी परमेश्वर आपकी सांसें ले सकता है। और जितने चुने हुए ना, उनका ज्यादा न्याय होगा, हमारा तो बहुत भयंकर होगा। सबसे सामने हम ही खड़ा हुए। एवरीवन विल बी जज्ड। पछताव करो, अपने हृदय को और अपने दिमाग को बदलो, सोच को बदलो। सोच को बदलना है, ये पछताव पे आता है। सिद्धांत, पछताव के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रिपेंटेंस, रिपेंट करने के सिद्धांत कैसे? 6 बातें हैं। पहली चीज, वी मस्ट रिकॉग्नाइज अवर सिन, यानी कि हम अपने पाप को पहचाने। जो हम कर रहे हैं, आप बैठो सोचो। अय्यूब कहता है जब लेटते हो तो सोचो। बाइबल बताती है वी मस्ट रिकॉग्नाइज अवर सिन। पहला सिद्धांत है कि हम अपने पाप को पहचाने, हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, वी मस्ट फील सॉरो, हमें दुखी होना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है। तीसरी चीज, वी मस्ट कन्फेस अवर सिंस, अपराध स्वीकार करना चाहिए हमने किया है। चौथी बात, वी मस्ट फॉरगिव अदर्स, दूसरों को क्षमा करना है। ये सब पछतावा पे आता है। और पांचवी बात, वी मस्ट फॉरसेक अवर सिंस, फॉरसेक का मतलब त्यागना, त्याग दो, उसको खत्म कर दो। और छठी बात है, वी मस्ट कीप द कमांडमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर की आज्ञाओं को मानना है। ये 6 बातें हैं। ये 6 बातें पछताव में सब दिखता है। ये सिद्धांत है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिपेंटेंस। परमेश्वर की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा को मानना। और आपको मालूम है ईश्वर की आज्ञा इस बाइबल के अंदर लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 7 से 21 तक, उसमें आज्ञा है। और यही आज्ञा निर्गमन में लिखा है, निर्गमन किताब उसका 20वां अध्याय और 3 से 17 तक आज्ञा है। ये 10 मेन आज्ञा है जो परमेश्वर खुद अपने हाथ से लिखकर मूसा को दी थी तख्तियों पर। और उसके बाद तो बहुत सी आज्ञा है। मेरे सब्बत दिन का पालन करना, मेरे वचन का पालन करना, मेरे वचन पर चलना। कि जब यीशु पास आओगे ना, तब पता पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। और जब यीशु नहीं है, यीशु के आज्ञा से दूर हो, आप जो कुछ कर रहे हो, वाह वाह, लोग तारीफ करेंगे। पछताव, हमें अपने अपराध को स्वीकार करना है, हमें अपने पाप को मानना है, रिकॉग्नाइज करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, और जो हम कर रहे हैं उसको त्यागना है, रिमूव इट, हमेशा हटा दो उसे। नीति वचन उसके 28 को बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, नीति वचन। और दाऊद का बेटा सुलेमान लिखता है
नीति वचन और उसका 28वां अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता। ध्यान रखना, जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो मान लेता है, रिपेंट करता है, उसको छोड़ देता है, परमेश्वर कहता है उस पर दया की जाएगी। कब होगी? जब इन सारी बातों को, 6 बातें हमने बताई है, इसको पढ़ो, इसको अपने में से निकालो, त्यागो, खत्म करो। बड़ा मुश्किल है, इट्स अ वेरी बिग टास्क, लेकिन आसान भी है। पश्चाताप के लिए आपको यीशु पास आना है, पश्चाताप के लिए यीशु पास आना है, उस ज्योति के पास आना है। भजन संहिता और उसका 34वां अध्याय 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, हालेलुया, जिन्होंने उस ईश्वर की ओर दृष्टि करी, जिन्होंने उस ज्योति को दृष्टि करी, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इस बात को याद रखिए, वी आर नॉट अशेम्ड, वी आर अशेम्ड बिकॉज ऑफ आवर सिंस। ये हम अंदर जो कर रहे हैं हमें भी पसंद है, इसे लिखा है इस किताब के अंदर, जो अपने अपराध को छुपा रखता है, जो अपनी बातों को, अपराध को, गलत काम को छुपा रखता है, उसके काम कभी सफल नहीं होंगे। हर समय, हर कदम पर उसको तकलीफ मिलेगी, परंतु वचन में लिखा है, परंतु जो उसको मान लेता, पश्चाताप करता है और कहता है मैंने गलत किया है और छोड़ देता है, उसको त्याग देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उस पर यीशु मसीह की दया होगी, दया का जीवन उसके पास आएगा। और ये कैसे छोड़ेंगे आप? ये कैसी चीजें छूटेंगी हमारे जीवन से? ये जीवन से कैसे बाहर आएंगी? बाइबल में लिखा है पश्चाताप करना है। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और उसके 29 को पढ़ेंगे। भला होता कि ये बुद्धिमान होते, भला होता जो मेरी आराधना बैठ रहे हैं और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, भला होता कि ये बुद्धिमान होते, कि इसको समझ लेते, यानी इस वचन को समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यानी सोच लिए, ये वचन आपको बताएगा आपका अंत कैसे होगा। अगर पश्चाताप नहीं करोगे, द एंड विल बी वेरी हॉरेबल। मृत्यु बता रहा है इसको, मृत्यु के बारे में बाइबल बताती है। ये इजराइलियों के लिए परमेश्वर उस जमाने कहा था मूसा के द्वारा, भला होता कि ये बुद्धिमान होते, मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया, लाल समुद्र फाड़ दिया, आकाश से 40 साल तक मन्ना खिलाया और डेजर्ट में, रेगिस्तान में चट्टान से पानी पिला दिया, तब भी लोग जो है बुराई करते रहे, तब भी लोग फिर मन फिराव नहीं किया उन्होंने। और यह वचन में लिखा है, भला होता कि बुद्धिमान होते, कि उसको समझ लेते, उस ईश्वर को समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। किताब में परमेश्वर बार बार कह रहा है, ये वचन आपको बुद्धिमान बनाएगा, ये वचन आपको बताएगा कि आप अपने मन में और दिमाग में क्या सोच रहे हो। अय्यूब किताब खोल ले, अय्यूब, बुक ऑफ जोब और उसका 36वां अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़े, 36 का 10। वे उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे कान को खोलता है, सुनो से। इफ यू आर स्टिल निग्लेक्टिंग और नॉट ट्राइंग टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, तो याद रखिए अंत तो बुरा होगा। ये बाइबल बताती है, हम भी बता रहे, बाइबल होता है। आपकी आत्मा को बचाना, इसलिए लिखा है कान शिक्षा सुनने के लिए खोल दो और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यही है पश्चाताप। ये वचन उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। जीते जी मेरे बहन भाइयों, बहुत अपने को समझ रखना। आत्मिक जीवन इज नॉट दैट इजी। ये आत्मिक जीवन जो है इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जब यीशु आएगा और पश्चाताप उसके सामने होगा, वो ज्योति के सामने हम रहेंगे, याद है आसान हो जाएगा। परमेश्वर पाप से नफरत करता, पापी से नहीं, पाप से। आइए कुछ इंस्टेंट देखते हैं बाइबल के अंदर। योना की किताब खोलते, योना जो आमोस के आगे, योना किताब और उसके 1 अध्याय को पढ़ते। यहोवा का यह वचन अमीत्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और वहां पर योना जो था, जहाज बैठकर तर्शीश को जा रहा। He was going away from the word of God, यानी परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है, what God commanded him, वो उसको ना सुनकर वो तर्शीश को चला। बहुत कुछ इसके अंदर, इस योना किताब बहुत कुछ है। परमेश्वर से कह रहा है कि तू नीनवे को जा, क्योंकि ये नगर जो है इसकी बुराई बहुत हो गई है, इसके
इनके पास जा, जो मैं बोलूंगा प्रचार कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बदलता, याद रखिए। इनके कान खोल मेरी शिक्षा को सुने और बुराई से दूर हो जाए। योना को भेज रहा, जा योना, और जाकर इस नीनवे नगर के बारे में बता दे कि इसकी बुराई फैल गई है। ये एक इंस्टेंस से बाइबल बता रही है कि परमेश्वर क्या चाहता हम और आपसे। योना जो था वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर और वो तर्किश को जाने लगा, क्योंकि योना बहुत सी चीज परमेश्वर के बारे में जानता भी था, उस परमेश्वर की सोच को जानता था, और उसने इस आज्ञा को ना मानी और ना मानकर वह दूसरे जहाज में बैठकर तर्किश को जाने लगा। उस महासमुंदर के उस पार एक जगह थी तर्किश, और बीच में क्या हुआ बाइबल बताती है, और जैसे वो तर्किश के जहाज में बैठा, और जहाज में बहुत से लोग बैठे हुए थे, वो जहाज जो था डगमगाने लगा और भयंकर आंधी आ गई। वो आंधी जो तूफान आया तो लोग जो थे घबरा गए, और सब अपने अपने देवताओं की आराधना करने लगे, चिल्लाने लगे, बचा ले मुझे। एक व्यक्ति को देखा वहां सोते हुए, और वो था योना। और योना के पास जब वो पहुंचते, भाई तुझे खबर, तुझे इतनी भी चिंता नहीं है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, कितनी हालत बुरी हो रही है, और तू यहाँ लेटा हुआ, तू भी अपने देवता को याद कर ताकि सब रुक जाए। कौन है तू, क्या नाम है तेरा, सब पूछा उससे। उसने अपना नाम बताया, अपना जगह बताया, मैं इब्रू हूँ, यहूदी हूँ। कह रहा मैं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ। वो डर गई, जीवित परमेश्वर की आराधना करता व्यक्ति और ऐसी हालत में यहाँ बैठा हुआ, सब कुछ बताया। कहा क्या करें, तो योना बोलता मुझे समुद्र में डाल दो, ये सब रुक जाएगा, ये गलती मैंने करी है। अब ये बेचारे डर गए थे, कैसे समुद्र में डाले इसको। और वहां पर जब योना वो सोच रहे थे बेचारा मर ना जाए, तो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि इसको किसी तरह किनारे ले जाओ, अब वहां इसको छोड़ देंगे। लेकिन हवा इतनी तेज थी, वो जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और इन्होंने उठाकर योना को समुद्र फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंका, परमेश्वर का इंतजाम मानव जाति के लिए बहुत प्यार करता है, खासकर जो चुने हुए लोग होते हैं। ध्यान रखना, वहां समुद्र के अंदर एक बड़ा मगरमच्छ का इंतजाम कर रखा था परमेश्वर ने, वो क्रिएटर है। और जैसे उसको फेंका, समुद्र में जो मगरमच्छ था उसने मुंह खोला और योना उसके मुंह में चला गया, पेट में चला गया। 3 रात 3 दिन, 3 रात 3 दिन योना जो था उसके पेट में था, और योना परेशान हो गया, अंधेरा छा गया, और उसने वहां पर पछताव किया। He repented, पछताव किया। भाई बताती है तो पछताव किया, और परमेश्वर उस मगरमच्छ को कहा किनारे में डाल दे। और बाइबल में लिखा है योना को उसी मगर ने मुंह से बाहर निकाल दिया, और योना जो था पानी के समुद्र के किनारे पड़ा हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, वो दिन देखकर आया। बाइबल के अंदर लिखा है, वो बताता है मैंने नरक देखा है, मैंने अंधेरा देखा है, मैंने वो जगह देखी है जहां मुझे नहीं जाना था। पछतावा किया उसने, और परमेश्वर उसको लाकर समुद्र के बाहर किनारे डाल, और पछताव जब किया, भाई बताती पछताव किया उसने, पछताव किया, परमेश्वर को उसको क्षमा करी और बाहर निकाल। और तब भाई बताती है योना, आगे पढ़ते हैं 3 अध्याय, योना किताब 3 अध्याय। तब ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। हालेलुया, गो एंड प्रीच द वर्ड व्हाट आई टेल यू। योना जो था अब गया, इसमें लिखा हुआ है जा प्रचार कर। और तब योना मजबूत होगा, क्योंकि अब तो कोई विकल्प नहीं है उसके पास, देयर इज नो ऑप्शन। अब वो भागेगा, दोबारा कुछ और हो सकता। और योना जो था, भाई बताती है उस नगर को पहुंचता है। इस नगर का थोड़ा सा इतिहास बता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये नीनवे जो है आज इराक में, और ये मौसूल जगह, मौसूल नीनवे जो एक जगह का नाम मौसूल, जो आज इराक में, उसको मौसूल बोलते हैं। और ये जो जगह है ये 60 मील के एरिया में, गुलाई में, और उसके अंदर मेन जगह है जहां पर उसको जाना था, जहां पर परमेश्वर को भेज रहा था, उस स्थान को जाना था, वो जहां पर सम्राट रहता था, जो किंगडम था, पैलेस था, वहां उसको जाना था। और उस जगह जाने के लिए बाइबल के अंदर लिखा है तब योना वचन के अनुसार नीनवे गया। नीनवे बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा, 3 दिन का यात्रा करने का मतलब है उस सेंटर में, कैपिटल में जाने के लिए उसको 3 दिन लगे, क्योंकि 8 किलोमीटर पैदल चला होगा, और इट वॉज नॉट दैट इजी जो आज के जमाने में कैसे गया होगा। इसलिए लिखा 3 दिन का सफर।
योना ने नगर में प्रवेश करके, यानी वो उस पैलेस के पास पहुंचकर, उस स्थान पर पहुंचकर, और लिखा है उसने यात्रा पूरी करी और फिर वहां जाकर प्रचार करने लगा। 40 अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन बीतने पर ये नीनवे जो है उलट दिया जाएगा, इसका सत्यानाश होगा। ये मैं नहीं बोला, परमेश्वर ही वाज प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वहां पर जाकर उस सम्राट के पास, उस राज्य में, उस सेंटर में, उस कैपिटल में जाकर प्रचार कर रहा। उसने बता दिया 40 दिन के बाद सब कुछ उलट जाएगा। क्या कारण था, ये क्या था वहां पर? यह लिखा है, परमेश्वर ने उसको बोला, योना 1:1-2 में, उठकर बड़े नगर को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि बुराई मेरी दृष्टि पड़ी। क्या बुराई थी? नहूम की किताब मेरा घर पढ़ लेना, इसी आगे मीका कह गए नहूम है। नहूम पूरी तरह से बताता है इस नीनवे के बारे में। नहूम 3 और उसके 104, 16, 19 से बताएगा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था। क्या करते लोग दूसरों मारने के लिए प्लॉट करते, सोचते थे किस तरह किसी खत्म कर। क्यों? बिजनेस सेंटर था वो, ये व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर था, इसलिए कहता है बड़ा नगर, व्यापार बहुत जबरदस्त होता था, कॉमर्शियल सेंटर था ये। या लोग क्रूएल थे, एक दूसरे को खत्म करते, अब क्यों? पैसा चाहिए था, बिजनेस चाहिए था, क्रूएल थे। और वहां लिखा हुआ है उसके बाद योजना बनाते थे कैसे युद्ध करें। तीसरी चीज, व्यभिचार बहुत हो रहा था, बहुत तरह का व्यभिचार था। व्यभिचार हम लोग सोचते हैं स्त्री और पुरुष से, व्यभिचार और भी तरह से होता। और उसके बाद विचक्राफ्ट, जादू टोना बहुत हो रहा था, व्यवसायिक शोषण हो रहा था वहां, यानी कि वहां पर कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, इसको गिरा दो, उसको बढ़ा दो, उसको खत्म कर दो। और फिर एक मेन चीज थी जो नहूम किताब उसके 11 में आया, यहोवा के विरोध वो कल्पना करते थे, ईश्वर के विरोध वो कल्पना करते। जब इंसान बड़ा हो जाता ना, जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, तो वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता, मिनिस्ट्री के विरोध में खड़ा होता, सर्विस परमेश्वर के सेवक के विरोध में खड़ा होता। हमने देखा ही थी, ये शहर पैसों से भरा हुआ था, बिजनेस था, लेकिन साथ में पाप से भर चुका था। लेकिन याद है, परमेश्वर प्यार करता है, इस नगर से प्यार कर रहा था, यहाँ के लोगों से प्यार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे पाप से भरा जाए। और इसलिए योना को तैयार किया। और योना जो था, पहले तो नहीं गया, लेकिन दूसरी बार जब गया तो बड़ी जोश के साथ गया और जाके बोल लगा, अंदर जाके राजमहल के पास खड़ा हो गया और जोर से चला गया, 40 दिन के बाद ये नगर खत्म हो जाएगा, उलट दिया जाएगा। तब लिखा है इसके 5वें पद, तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति करी। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, उस वचन की प्रतीति करी, उस वचन को पहचाना और उपवास का प्रचार किया। सब लोग खड़े हो गए, उपवास करो भाई, वचन सुना। याद है, ये वचन आपको बदलेगा। इफ द वर्ड इज नॉट देयर, यू कैन नॉट बी चेंज्ड। उपवास का मतलब है हम पछताव कर रहे हैं। सारे के सारे लिखा है, नीनवे के लोग उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़े। टाट जो होता है उस जमाने में, टाट जो होता है बोरा होता है, बोरे को अपने ऊपर लपेट, अपने ऊपर डाल लेना और राख डाल लेना। एक चिन्ह होता है कि ये व्यक्ति जो है उदास है। तो उस जमाने में होता था, आज मत डालना राख, आज जरूरत नहीं, यीशु क्रूस पर मर के आ गया। जब यीशु आया, क्रूस पर मर गया, सबको तोड़ दिया, खत्म कर दिया, सब नया कर दिया। कहा जब तू उपवास करो, सर में तेल डालो, मुंह धो, ताकि लोग जाने कि तू उपासी नहीं, मैं जानूंगा तू उपासी है। बाइबल का हुआ है, सब टाट ओढ़ के बैठ गए। अब आगे लिखा है, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में गया, क्योंकि वो सेंटर में पहुंच गया था, वो राजा के महल के पास था। और वहां लोग कहते क्या हो गया भाई, सब सुना पड़ गया है, सब चुपचाप बैठे, क्या हो गया? लोगों ने कहा 40 दिन के बाद ये नीनवे शहर पलट दिया जाएगा। यह प्रचारक आया, परमेश्वर का योद्धा परमेश्वर की तरफ से आया, ही इज प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये आने वाले समय में द एंटायर नीनवे विल बी डिस्ट्रॉयड। आगे लिखा हुआ है, तब राजा के कान में जब ये बात पहुंची तो उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार, टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। अब राजा ने भी कहा, भैया इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अदर रेमेडी। एक प्रचार हो रहा है, जब सब लोग कर रहे हैं, राज के सारे लोग कर रहे हैं, राजा कहता मैं भी बैठता हूँ। राजा ने अपने सारे राज के कपड़े उतारे, जो राज के कपड़े होते हैं ना पहने, जो उसके वस्त्र होते हैं, वो चमकीले वस्त्र उतारे और टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठ गया। राजा ने, फिर 7वें पद लिखा है, राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब राजा ने अपने लोगों को बुलाया, अपने प्रधानों को बुलाया, अपने काउंसलर्स को बुलाया और बुलाकर बोला, जाओ चारों तरफ आगे दे दो, ढिंढोरा पीट दो। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए। जो जानवर तक के लिए हो गया,
ऐलान कर दिया कोई कुछ ना खाए और ना पानी पिए। वो यानी उपवास में पानी तक नहीं पीना। 8 पद लिखा है, मनुष्य पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे रहे थे। दे वर प्रेजिंग गॉड, आंसू बहा रहे होंगे, रो रहे होंगे, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दे रहे होंगे। क्यों? इससे पहले कभी दिए ही नहीं उन्होंने। बिकॉज दे वर फुल ऑफ सिन, बट द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन इट रीच, जब एशिया के राजा के पास पहुंचता है, और एशिया का राजा जो था वो एशिया की बाइबल बताती है, लहूम पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है, और राजा जो था सारी लोगों से वो ढिंढोरा पिटवाता, सारे जानवर सब लोग आ जाओ, कुछ ना खाओ, उपास से बैठो। और सारे के सारे लोग, लिखा है, परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे रहे थे। दुहाई, दे प्रेजिंग गॉड, कभी नहीं कर रहे होंगे इससे पहले, कभी नहीं दुहाई दे रहे होंगे। वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर, क्षमा मांग रहे होंगे अपनी बातों के लिए, हमने गलत किया उससे क्षमा कर दे, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई परमेश्वर दे रहे। और अपने कुमार से फिरे, यानी वो जब आप समझ में आ गया कि जब ये वचन आपके पास जाएगा, ये आपकी बुद्धि खोलेगा। और लिखा है इस किताब के अंदर, योना ने प्रचार किया, लोगों ने उस वचन को सुना और परमेश्वर की बुद्धि खोल दी। और लिखा बाइबल के अंदर, वो जो गलत काम कर रहे थे वो सबसे वापस आ गए, मान लिया कि मैंने ये गलत काम किया, कुमार से फिरे और उस उपद्रव से वे जो करते थे पछताव किया। दे रिपेंटेड, हालेलुया, उन्होंने पछताव किया। यानी कि रिपेंट होना बहुत जरूरी है, और रिपेंट जब भी होगा जब परमेश्वर का वचन आएगा, और वचन है प्रभु यीशु। द वर्ड ऑफ गॉड केम फ्रॉम द हेवन। योना किताब उसके 1:14 में लिखा है, परमेश्वर का वचन देदारी हुआ। हालेलुया, ये वचन योना के पास पहुंचा, योना ने उस वचन को निन्वे को पहुंचाया। और जब परमेश्वर का वचन कहीं भी जाता ना, याद रखियो, बेकार नहीं जाता। हालेलुया, वो कुछ ना कुछ करके आता है। और वचन जब गया तो पूरे निन्वे के लोग जो थे टाट ओढ़कर उपवास पर, राजा भी, बाकी एक प्रजा के लोग, और सब ने कुमार से फिर गए, चिल्ला चिल्ला परमेश्वर दुआई दे रहे, और उन्हें पछता। रिपेंट, ओनली द वर्ड ऑफ गॉड हैज द पावर टू रिपेंट। एक परमेश्वर का वचन है जो आपको पछताव के लिए लेकर आएगा, परमेश्वर का वचन है जो आपको फोर्स करेगा पछताव करो। ईश्वर का रिपेंट, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पछताव करो, स्वर्ग का राज निकट है। वचन में लिखा है पछताव करो और इस वचन को मानो, ये वचन में जीवन है। योना पहले नहीं गया और परमेश्वर उसको भेजना था। जब परमेश्वर किसी से काम लेता है तो उसको पूरी तरह लेगा उससे। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन ठट्टों बढ़ाते हैं। परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता है, आप उसका कहना नहीं मानते हो और कहीं निकल जाते हो। आप भी होना हो तर्शीश जहाज बैठ रहे जाके, याद रखिए, बाइबल का परमेश्वर आपको पछताव का मौका दे रहा है। आज आपको मौका दे रहा है, आज आपका मौका, पछताव कर लो। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती किताब उसका 12वां अध्याय, मत्ती किताब और उसके 12वां अध्याय में लिखा हुआ, और उसके 41 पद को पढ़ते हैं। 12 अध्याय और उसके 41 पद, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। न्याय सबका होगा। निन्वे के लोग, जो निन्वे के लोगों ने उस वचन को सुना, पछताव किया, वो तो संसार चला गया, तो सब मृत्यु हो गई। लेकिन सब, जब यीशु आएगा, सब उठाएगा। द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, ही विल रेज एवरीवन फ्रॉम द डेथ। सारे ग्रेव से बाहर आएंगे, नदी लाशें दे देंगी, समुद्र लाशें दे देंगी, सारी लाशें बाहर आएंगी, बाइबल बताती है। और तब लिखा है इस किताब के अंदर, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। आपको मुझको दोषी ठहराएंगे क्योंकि आप वचन को नहीं सुन रहे हो। ध्यान रखिए, पछताव नहीं करो, आज मौका, पछताव करो। लिखा है निन्वे के लोग के बारे में लिखा है कि उन्होंने योना का प्रचार के मन फिराया है। निन्वे के लोगों के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया है। और देखो, वह यहाँ जो योना से बड़ा है वो प्रभु यीशु, हालेलुया, द बिगर देन योना इन जीसस क्राइस्ट। पछताव कर लो मेरे भाइयों, पछताव कर लो। 42 पद में लिखा, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उन्हें दोषी ठहराएंगे। दक्षिण रानी कौन है? शीबा से रानी आई थी, सुलेमान का वो ज्ञान देखने आई थी। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोग, हम लोगों के लिए बात बताती है, इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी कि तुमने क्यों नहीं वचन सुना। मैंने उस वचन को सुना और मैं सुलेमान के पास गई और मैंने देखा इसके पास कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि है, इसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि वह सुलेमान के ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई थी। भाई बता रही इस बारे में, वो ज्ञान जो परमेश्वर को दिया था, वो ज्ञान को देख रहे
शीबा की रानी पहले बताती है दक्षिण से वो कहां पहुंचती है, सुलेमान के पास पहुंचती है, सुलेमान से बातचीत करती है, उसके हाव भाव को देखती है, उसके खाने का रंग देखती है, उसके बैठने का ढंग देखती है, उसके जो नौकर काम करते हैं उनको वो देखती है, पृथ्वी की छोर से आई। और देखो यहाँ सुलेमान से बड़ा है प्रभु यीशु, हालेलुया। योना से सुलेमान से जो बड़ा है वो है प्रभु यीशु, ज्ञान और बुद्धि का परमेश्वर है। इसलिए कहता है पछताव करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। Hallelujah. The grace of God be with you all whosoever repents. पछताव कर लो, यीशु आ रहा है। Greater than Jonah, greater than Solomon. योना से बड़ा और सुलेमान से बड़ा, सबसे बड़ा, बड़ों का बड़ा प्रभु यीशु, हालेलुया, स्वर्ग से उतर कर आया। मरकुस किताब उसका 1:15 में लिखा है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये सुसमाचार है, विश्वास करो। मेरे भाइयों, संसार की हालत बुरी हो रही है, अपने को बचाना है। एक सीन दिखाया परमेश्वर ने कि योना को कैसे डाल दिया, उस पेट में डाल दिया। वो बाइबल बताती है नरक था उसके लिए, 3 दिन 3 रात अंधेरे में था, वो पछताप किया। नरक की आग बहुत बुरी है। ये मत सोचो कि बहुत आसान है। बहुत से लोग कहते हैं कोई होगा देखा जाएगा, तो चले आए नरक में। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, पछताप कर लो, प्रभु यीशु आ रहा है। लूका किताब उसका 17वां अध्याय और उसकी कुछ आयत को देखते हैं। लूका किताब 17वां अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। क्या था नूह के दिनों में? परमेश्वर कहा था नूह जहाज बना, क्योंकि ये लोग, इस समय के लोग, पृथ्वी पूरी तरह से उपद्रव से भर गई है। जहाज बना और मैं तुझको, तेरे परिवार को बचाऊंगा और जितने जानवर पक्षी हैं उनको बचाऊंगा। लेकिन ये लोग जो है मेरा कहना नहीं मानते। और नूह जो था जहाज बना रहा था और वो प्रचार भी कर रहा था। लोग पूछ रहे थे क्यों तू जहाज बना रहा, और नूह प्रचार कर रहा था। परमेश्वर कहा है कि मैं आने वाले समय को, इस संसार को पानी से नाश करूंगा। लोग ठट्टे उड़ा रहे थे, उसका हंसी उड़ा रहे थे, उसके मजाक उड़ा रहे थे, जैसे आज लोग करते। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, यानी यीशु के दिन में होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया, कोई ने पछताप नहीं किया। जल प्रलय आया, पानी आया और पूरे जमाने के संसार को नाश कर दिया। उत्पत्ति में आया, देख लेना। तो यीशु बाइबल का परमेश्वर सत्य है। आज इस युग में जब प्रचार चारों तरफ हो रहा है, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस लोग बैठे हुए हैं, सबके लिए यूट्यूब में जा रहा है सुसमाचार। बाइबल बताती है जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। लूत के समय में ये 2 शहर थे, एक को जल से किया और एक को आग से नष्ट किया। नूह के जमाने में लोग सुसमाचार नहीं सुन रहे थे, वो ठट्टे उड़ा रहे थे। लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, शादी ब्याह कर रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जल आया, नाश कर गया। फिर आगे लिखा हुआ है जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। परंतु उस दिन लूत सदोम से निकला और उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर। पूरा सदोम और अमोरा नष्ट हो चुका है। वहां कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ नहीं लगता, कोई पानी नहीं है, सिर्फ वहां सफेद सफेद राख है। और राख क्या है? वो इसमें नमक है, गंधक है। परमेश्वर से गंधक को बरसाया और नष्ट कर दिया। दिखाना चाहता है, नरक को धरती पर दिखाया। योना को दिखा दे, पेट मगर बच के पेट में चला गया, तब तना और काई मुंह में आ रही, गंदगी मुंह में आ रही। पछताव किया उसने। नीनवे के लोगों ने पछताव किया। नूह के जमाने में किसी ने पछताव नहीं किया, पर उसे नाश कर दिया। सारे के सारे मर गए प्राणी। उसमें क्या था कि आदम हवा भी थे इस पानी में जो मरे। सदोम और अमोरा खत्म कर दिया, स्वर्ग से आग को गिराकर। परमेश्वर नाश करना जानता है, याद रखिए, अगर हम पछताप नहीं करें। लूत और उसकी 2 बेटियां बच गई, बाकी सब खत्म हो गए। लूत की पत्नी खत्म हो गई। यानी याद रखिए, यीशु मसीह आ रहा है। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। आज लोग शादी ब्याह कर रहे, नाच रहे, कर रहे, कोई आराधना नहीं करता। पछताव करो माय डियर फ्रेंड्स, पछताव करो। आज आपका मौका है। गॉड इज टॉकिंग अबाउट योर नेचर लाइफ, पर्सनल लाइफ। पछताव करो, अपनी बुरी बातों से फिर जाओ, क्योंकि अब यीशु आ रहा है। यीशु आ रहा है और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। इब्रानी किताब उसका 3रा अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मन को कठोर मत करना। यदि आज इस वचन को सुन रहे हो, अपने मन को कठोर मत करो। डोंट हार्डन योर हार्ट। अपने मन को सख्त मत बनाओ, उसको नरम बनाओ। पवित्र आत्मा लो, अपने पछताव करो। 99 के लोगों ने पछताव कर लिया, राजा ने पछताव कर लिया। और परमेश्वर ने जो ठाना था उसको नाश करने के लिए जब पछताव किया, परमेश्वर रोक दिया। नो, मैं नाश नहीं करूंगा। पछताव चाहता है, वो ईश्वर है, वो आपका करता है। यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना कर। रिपेंट एंड गेट अवे फ्रॉम योर सिन। पाप क्या है? गंदगी है, गंध है और गंदापन है। यह हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है, ये पाप है। और पछताव करके इसको बाहर निकाल, त्यागना है। यदि आज तुम उसका शब्द सुन रहे हो, अपने मन को कठोर मत कर। जीसस सेड, आई एम द वे। पछताव का रास्ता है। आई एम द वे, पछताव की सच्चाई है यीशु। आई एम द वे, जीवन है। पछताव करने बाद जीवन है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन है जो स्वर्ग में आपको मिलेगा। आज इसी समय यदि वचन सुन रहे हो तो मन को कठोर मत करो, उस वचन को ग्रहण करो। ये बीज है जो आपके लिए मिली है। प्रभु चाहता है कि हम सब स्वर्ग जाए। यीशु का बलिदान जो क्रूस पर हुआ ना, वो सारे मानव जाति के लिए है। कैसा प्यार दिखाया है। उस पछताव में उसने अपना लहू बहा दिया। पछताव में उस दर्द को ले लिया। उस पछताव में वो भूखा प्यासा रहा। उस पछताव में उसे बेइज्जती सही। उस पछताव में क्या नहीं था हमारे और आपके लिए, वो पछताव कर दिया। हमें पछताव करना था, लेकिन सबका पछताव उसने ऊपर ले लिया। कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। पछताव कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। दे डू नॉट नो व्हाट दे डू बिकॉज़ दे डू नॉट हैव माय वर्ड। आज आपके पास वचन आ रहा है। यीशु के क्रूस का बलिदान जो है ना, वो हमें पछताव क्यों लेके जाता है। इस बार में याद रखिए, तो क्रूस पर जो बलिदान है वो हमारे और आपके लिए पछताव के लिए है। और याद है, खून जीवन देता है। हमेशा रखना, खून जीवन देता है। और यीशु मसीह का लहू हमारे अनंत काल के लिए जीवन है। हालेलुया। अनंत काल के लिए जीवन है। द ब्लड ऑफ जीसस इज फॉर इटर्नल लाइफ। प्रभु यीशु का जीवन इस धरती पर, प्रभु यीशु की मौत उस क्रूस पर, प्रभु यीशु का जिंदा होना, उस कब्र से बाहर आना, हमारी आत्मा को हमेशा के लिए बचाने, अपने जीवन का पछताव करो। आज जब परमेश्वर सृष्टि बनाई तो 7वें दिन विश्राम किया। यीशु धरती पर आया, धरती पर चला फिरा, क्रूस पर बलिदान दिया और कहा पूरा। हालेलुया। विश्राम लिया उसने और स्वर्ग चला गया, जिंदा होगा। ही इज अलाइव। आज वो हम और आपको उस विश्राम में पहुंचाना चाहता है। He wants to take us in that rest, the place where every souls are resting in peace. पछताव के बाद ही होगा, पछताव के बाद ही होगा। क्योंकि यीशु ने जब पूरा हुआ कहा, यानी कि सब कुछ कर दिया उसने, सब पछताव कर। ये परमेश्वर का प्यार है। क्या आज आप पछताव करोगे और पुरानी बातों को जो आपके जीवन के अंदर है उसको त्यागोगे? तो याद रखिए, स्वर्ग का परमेश्वर बाहें फैलाए, आपको अपने सीने से लगाए और फिर अपना पवित्र आत्मा देगा ताकि आप दोबारा वो गलती ना करो। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो पिछली बातें बता देगा। पवित्र आत्मा आएगा, आने वाली बातें बताएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो वचन बोलना सिखाएगा, वचन की सामर्थ सिखाएगा। और पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपको इस वीडियो कॉल से बैठकर और आशीष से भरेगा। पछताव की बहुत जरूरत है। वचन में लिखा है यशायाह की किताब उसका 1:18 में, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी ऊन के समान सोच रहे। कैसे रंग के पाप हो, गहरे पाप हो, कितने भी गहरे पाप किए, तो यीशु कहता मैं अपनी सामर्थ से, अपने लहू से उसको धो दूंगा और सफेद बना दूंगा, चमकदार बना दूंगा। वचन पर विश्वास करो। परमेश्वर आज निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज आपके मौका है, कल पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। टुडे वी आर अलाइव। पछतावा कर ले सारी इस बातों के लिए और अपनी जीवन को पवित्र रखो। आत्मिक जीवन जियो, एक दूसरे से प्यार करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो, देशवासियों के लिए प्रार्थना करो कि जिस तरह उसने हमें बचाया और लोग बचाया है, लेकिन बचने के बाद हमें रिपेंट करना है। पछताव करना बहुत जरूरी है। कि स्वर्ग इतना आसान नहीं है, स्वर्ग इतना आसान नहीं है। पछताव के बाद ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यीशु कहता है यूहन्ना प्रकाश वाक्य 3:20 के अंदर, देखो मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाऊं। इसका मतलब क्या है? कि वो चाहता है कि वो आपके जीवन के पाप को खत्म कर दे। दरवाजे पे खड़ा खटखटाने का मतलब है कि वो चाहता है कि वो हमारे पाप को नाश कर दे। वो कहता खोलो मैं अंदर आऊंगा।
अब दरवाजा आपने बंद कर रखा है, आपका विल है, आपकी इच्छा है। अगर आप पछताव करोगे और आप सच्चाई रास्ते पर आओगे तो दरवाजा खोलो, हृदय का दरवाजा खोलो। वो बुला रहा, आपको आवाज दे रहा है। वो चाहता तो जबरदस्ती आ सकता है। स्वर्ग का ईश्वर उसने आपको मुझको बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने अपनी इच्छा पर छोड़ दी। ऑल द पीपल आर ऑन देयर ओन विल। इसलिए यीशु कह रहा खटखटा रहा, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज को सुनेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूँ, उसके साथ संगति करूं, पछताव करूं। यीशु को बुलाओ, यीशु आपके जीवन आना चाहिए। और जब आपके जीवन आएगा, जब तक जिंदा हूं, धरती का आशीष देगा, और जिस दिन आग बंद होगी हमेशा के लिए हम स्वर्ग में विश्राम पाएंगे। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।